आज हम लोग सीखेंगे नोट वाला मैथ जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। क्या गई? वो एक बैंक गई जहां से उसको 2000 रुपए निकालना था। उसने खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट निकालने के लिए कहा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि 50 रुपए का नोट कितना है, 100 रुपए का नोट कितना है। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का नोट जो है वह उसके पास x रुपया दिया और 100 रुपया का नोट कितना है, y रुपया दिया। ध्यान दीजिए, ये तो पहले मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x और y रुपए के नोटों की संख्या y। नोटों की संख्या बता रहे, नोट नहीं। 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। चलिए यहां तक तो मान लिए। अब कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि 50 रुपए के नोट उसको जो मिला और 100 रुपए के जो नोट मिला, दोनों मिला के उसके पास कुल टोटल नोट कितना था, तो 25 नोट था। साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण बन गया फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि अब उसके पास कितना रुपया था, 50 का 100 रुपए का ही नोट निकालना था और 50 इसी का संख्या निकालना है, तो कुल उसको 2000 रुपए निकालना था। अब बताइए हमको, सिंपल सा फंडा है कि आपके पास 10 रुपया के 5 नोट है, 10 रुपए के 5 नोट है, क्या हो जाएगा 50 रुपया, और 10 रुपया के 2 नोट है, क्या हो जाएगा 20 रुपया। तो उसी तरह से यदि हमारे पास 50 रुपया के एक्स नोट है, 50 रुपया के एक्स नोट है, तो हमारे पास ई टोटल कितना हो गया, तो 50x प्लस 100 रुपया के वाई नोट है, तो टोटल हमारे पास पैसा कितना हो गया, तो 100 वाई। ध्यान दीजिए, 50 रुपया के एक्स नोट है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 50x। 100 रुपया के वाई नोट है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 100 वाई। जिस तरह से आपके पास 20 रुपया के 4 नोट है तो टोटल कितना हो जाएगा 20 गुने 4 यानी कि 80। तो उसी तरह से 50 रुपया के एक्स नोट तो पूरा रुपया 50x, 100 रुपया के वाई नोट तो पूरा रुपया 100 वाई। ये पूरा रुपया है और ये दोनों मिला के उसके पास कुल टोटल रुपया कितना लेना था बैंक से, तो 2000 ही लेना था। रुपया का तुलना रुपया से कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 50 को मैंने 50 इसमें 50 इसमें 50 इसमें, तो 50 को कर दीजिए बाहर, तो बच जाएगा x प्लस 2y इजकल टू कितना 2000। अब देखिए 50 से एक कटेगा, क्या बार में कटेगा, तो 40 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस 2y इजकल टू 40। और देखिए हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ से आप किसी भी तरीका से इसको बना सकते हैं, किसी भी मेथड से। तो एक समीकरण है x प्लस y इजकल टू 25 और एक है x प्लस 2y इजकल टू 40। x प्लस 2y इजकल टू 40। देखिए यहाँ संख्या भी सेम है और चिन्ह भी सेम है, तो घटा देंगे तो माइनस 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 होगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया। और y में से 2 आ जाएगा तो बचेगा माइनस y, और 25 में से 40 जाएगा तो बचेगा माइनस 15। माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y का मान कितना गया, तो हमारे पास आ गया 15। y क्या था, तो y था हमारे पास 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब y का मान समीकरण एक में बैठा देंगे, तो समीकरण एक है हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 25। y का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 15, यानी कि x प्लस 15 बराबर कितना 25। इधर का प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15, तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 10। ये हमारे पास आ गया 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो लास्ट लिख देंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर 15।